नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी पीएम मोदी की रातों की नींद उड़ने वाली है। कांग्रेस ने क्यों कहा ऐसा की? वहीं पाकिस्तान को कंगाल करने की तैयारी में भारत कर दी बड़ी घोषणा की और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला की। इधर एजाज खान के सो हाउस अरेस्ट पर भड़की अपर्णा, मोदी सरकार पर उठे सवाल की। साथ ही रामदेव को फिर लगी हाई कोर्ट से फटकार, 24 घंटे का अल्टीमेटम की। वहीं जाति जनगणना का ऐलान कर फंसी भारतीय जनता पार्टी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बिलावल ने कबूला, पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद से जुड़ा है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा था 30 साल आतंकियों का समर्थन किया। रूह अफजा की शिकायत के तहत रामदेव ने वीडियो सिर्फ प्राइवेट किया। चैनल के सब्सक्राइबर्स अभी भी देख सकते हैं। रामदेव बोले 24 घंटे में हटा देंगे। आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद में खलल डालने वाला है। मंच पर विजयन और थरूर से बोले मोदी। बीजेपी पहलगाम से ध्यान भटका रही है। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह बोले केंद्र का बिहार चुनाव से पहले जातिगत जनगणना पर यू टर्न। पाकिस्तान ने एफएम पर भारतीय गानों पर लगाया बैन। भारत ने पाक चैनल किए ब्लॉक। आतंकी घटना के बाद बढ़ा तनाव। प्रज्ञा ठाकुर की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट में फैसला आने वाला है, आगे विचार की जरूरत नहीं। बंगाल सरकार के नए मंदिर जगन्नाथ धाम को लेकर छिड़ा विवाद। पुरी के लोग बोले ममता माफी मांगे, यह नाम देना हिंदू मान्यताओं परंपराओं के खिलाफ है। हरियाणा सरकार जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बीबीएमबी अधिकारियों और मुख्य सचिवों में नहीं बनी सहमति। मंत्री श्रुति बोली आज ही याचिका दायर करेंगे। हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को कोर्ट का नोटिस, कहा आरोपियों का पक्ष भी सुना जाएगा। अगली सुनवाई 8 मई को होगी। जाति जनगणना का फैसला हमारी सरकार ने लिया था। तेजस्वी यादव बोले हमारे एजेंडे को पीएम ने भी माना। वैभव पर कहा देश भर में बिहार का नाम करेंगे रोशन। मोदी के साथ मंच पर केरल सीएम और थरूर। पीएम बोले यह कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला, जहां मैसेज जाना था चला गया। अश्लील ओटीटी ऐप्स बैन की मांग। रियलिटी शो की वायरल क्लिप पर मचा बवाल। सांसद ने की प्रतिबंध की मांग, मिला यह जवाब। प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ने वाली है। पीएम मोदी के तंज पर कांग्रेस ने किया पलटवार। नीतीश न साइडलाइन थे न आगे होंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा फिर से एनडीए सरकार बने। पवन सिंह पर बोले थोड़ा इंतजार कीजिए। अलीगढ़ जा रहे रामजीलाल सुमन हाउस अरेस्ट। आगरा में सपा सांसद के घर के बाहर फोर्स तैनात, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। संजय राउत ने शिवसेना शिंदे पर किया कटाक्ष, कहा गुंडों को नहीं बनाया जाए रायगढ़ का संरक्षक मंत्री। जातिगत जनगणना को लेकर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को बताया बहुजन विरोधी। बोली बसपा ही असली ओबीसी हितैषी है। बेहाल पाकिस्तान को कंगाल करेगा भारत। आईएमएफ वाली अरबों की मदद रुकवाने की तैयारी। भारत की सख्ती से पाकिस्तान हुआ बेहाल। आनाकानी के बाद बाघा बॉर्डर पर फंसे नागरिकों को वापस लेने को हुआ मजबूर। बांग्लादेश में आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ साजिश रच रहे। नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश। पाक हाई कमिश्नर ने 2 सीक्रेट बैठकें की। उल्लू ऐप के शो हाउस अरेस्ट पर अश्लीलता का आरोप। यूपी महिला आयोग ने लिया संज्ञान। उपाध्यक्ष बोली कठोर कार्रवाई होगी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह बोले बीजेपी पहलगाम से ध्यान भटका रही है। केंद्र का बिहार चुनाव से पहले जातिगत जनगणना पर यू टर्न। दरअसल बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज लखनऊ में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया है, लेकिन अब चुनावी मजबूरी में यू टर्न ले रही है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पहलगाम की घटना से ध्यान भटकाने और बिहार चुनाव में राजनीति लाभ लेने के लिए भाजपा अब जाति जनगणना की हिमायत कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि जो जातिगत जनगणना की बात करता है वो पाप करता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर ने भी इसके खिलाफ बयान दिए थे। प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ने वाली है, पीएम मोदी के तंज पर कांग्रेस ने किया पलटवार। दरअसल बता दें कि पीएम मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में विझिन्नजाम बंदरगाह का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा था। कांग्रेस पार्टी ने उस पर पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम तो चैन से सोएंगे, लेकिन रातों की नींद प्रधानमंत्री की उड़ने वाली है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालेंगे। खासकर आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाकर करने की मांग करेंगे। हम पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट को महिला आरक्षण विधेयक की तरह जातीय जनगणना की तरह नहीं करने देंगे और जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। दरअसल बता दें कि पीएम मोदी जब केरल में विझिन्नजाम बंदरगाह के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त मंच पर कांग्रेस नेता शशि थरूर और केरल के सीएम पी विजयन मौजूद थे। इस पर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इंडी गठबंधन के मजबूत स्तंभ है। शशि थरूर भी यहाँ बैठे हैं। आज का यह कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। जहाँ ये संदेश जाना था चला गया है। पीएम मोदी का यह बयान इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर जुबानी हमला माना जा रहा है। अश्लील ओटीटी ऐप्स पर बैन की उठी मांग, रियलिटी शो की वायरल क्लिप पर मचा बवाल। जी हां, बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पूर्व बिग बॉस प्रतिभागी एजाज खान द्वारा होस्ट किए गए रियलिटी शो की वायरल क्लिप पर बवाल मच गया है। इसे लेकर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने स्ट्रीमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐप को अब तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब दिया है कि शो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उलू प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज हाउस अरेस्ट को पूर्व बिग बॉस प्रतिभागी एजाज खान होस्ट कर रहे हैं। इस रियलिटी शो की एक 2 मिनट की क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वायरल क्लिप को साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि उन्होंने बार-बार सरकार को ऐसे ऐप्स पर अश्लील सामग्री के बारे में बताया है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैंने अस्थायी समिति में यह मुद्दा उठाया है कि उल्लू ऐप और एलटीटी बालाजी जैसे ऐप अश्लील सामग्री के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से बचने में कामयाब रहे हैं। मैं अभी उनके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। अब बिलावल भुट्टो ने कबूला कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद से जुड़ा है, आया बैकफुट पर। बता दें कि आज पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इतिहास रहा है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। स्काई न्यूज ने आज पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलावल भुट्टो से सवाल पूछा था। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम घटना के बाद कहा था कि पाकिस्तान 30 साल से आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है। बिलावल ने आसिफ के बयान का समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों का अंजाम भुगता। बता दें कि पहलगाम में आज एनआईए और फॉरेंसिक टीम बायसरन घाटी में जांच करने पहुंची। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम में जो घटना हुई है उसके आतंकी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं। उनके पास राशन पानी है, ऐसे में ये इन पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक रह सकते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस, कहा आरोपियों का भी पक्ष सुना जाएगा। बता दें कि आज नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस दिया। कोर्ट में मामले की दूसरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मामले में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मेसर्स यंग इंडिया और मेसर्स डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस दिया है। अब इस पर स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर 25 अप्रैल को पहली सुनवाई की थी। उन्होंने कहा ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए, उसके बाद नोटिस जारी पर फैसला करेंगे। पाकिस्तान ने एफएम पर भारतीय गानों पर लगाया बैन, पीबीए ने लिया बड़ा फैसला, भारत ने पाक चैनल किए ब्लॉक। जी हां, बता दें कि भारत द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों और मनोरंजन चैनलों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान ने अपने एफएम रेडियो स्टेशनों पर भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगाकर जवाब दिया है। यह फैसला पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा लिया गया था, जिसकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रवादी कदम के रूप में प्रशंसा की है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान
पाकिस्तानी कलाकारों और प्रस्तुतियों की सामग्री पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे पाकिस्तान ने एक तरफा और सांस्कृतिक आक्रामकता बताया था। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक पत्र ने पुष्टि की है कि PBA द्वारा भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के हित में है। जाति जनगणना का फैसला हमारी सरकार ने लिया था, बोले तेजस्वी यादव। कहा, हमारे एजेंडे को PM ने भी माना। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमुई से बांका की यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों चिराग पासवान और गिरिराज सिंह पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने जाति जनगणना, बिहार की उपेक्षा और बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना पर कहा, ये हमारा एजेंडा था जिसे प्रधानमंत्री को अंततः मानना ही पड़ा। जाति जनगणना का फैसला हमारी सरकार ने लिया था। इसकी शुरुआत लालू जी ने की थी। इसमें सभी धर्मों की जातियों की गिनती होनी चाहिए। संजय राउत ने शिवसेना शिंदे पर किया कटाक्ष। कहा, गुंडों को नहीं बनाया जाए रायगढ़ का संरक्षक मंत्री। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में संरक्षक मंत्री पद को लेकर छिड़े विवाद के बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने शिवसेना शिंदे पर कटाक्ष किया है। संजय राउत ने कहा कि गुंडों को रायगढ़ का संरक्षक मंत्री नहीं बनाना जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि रायगढ़ जैसे जिले का संरक्षक पद गुंडों के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जो संतुलित हो और भ्रष्टाचार से लड़ सके। अदिति तटकरे एक सक्षम मंत्री और राज्य का युवा चेहरा हैं। वह रायगढ़ जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं और जिले को अच्छी तरह से जानती हैं। वह धैर्यवान हैं और भ्रष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि इन्हीं को बनाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी की बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।